हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल परीक्षा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा का कालाहांडी देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन अब ये जिला विकास की राह में तेजी से बढ़ रहा है। कहा जाता है कि इस जिले की धरती में कभी ऐसा सूखा पड़ा था कि यहाँ के लोग भूखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। आजाद भारत में शायद भूख का जीता जागता निशान कालाहांडी जिला ही था, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को जब खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था तो वो इमली का पानी पीकर सो जाते थे। इतिहास की बात करें तो कालाहांडी का इतिहास आदिम काल में वापस चला जाता है, जहाँ लगभग 2000 साल पहले एक अच्छी तरह से सभ्य, शहरी और सुसंस्कृत लोग इस भूमि पर रहते थे। पाषाण युग की दुनिया का सबसे बड़ा सेल्ट और महापाषाण युग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कालाहांडी में ही खोजा गया है। इससे पता चलता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल से ही इस क्षेत्र में एक सभ्य संस्कृति थी। कालाहांडी में नरला के पास असुरगढ़ ओडिशा के सबसे पुराने महानगरों में से एक था, जबकि दूसरा भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ में था। वहीं कालाहांडी रामायण और महाभारत में उल्लिखित कंतारा और दक्षिण कोसल का हिस्सा भी था। कालाहांडी वही जिला है जो अनेकों राजाओं के शासन में था, जब इसे अटवी लैंड, इंद्रवन और करुंडा मंडल के रूप में जाना जाता था। ये ब्रिटिश भारत में एक सियासत भी थी और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ये भारत में उड़ीसा राज्य के साथ कालाहांडी जिले के रूप में विलय हो गई। मौजूदा समय की बात करें तो कालाहांडी उड़ीसा के 30 जिलों में 7वां सबसे बड़ा जिला है। इसका जिला मुख्यालय भवानीपटना में है, जो लगभग जिले के केंद्र में स्थित है। भवानीपटना और धर्मगढ़ कालाहांडी के 2 अनुमंडल हैं। तेल नदी कालाहांडी की प्रमुख नदी है। कालाहांडी जिला नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़ और कंधमाल जिलों की सीमाओं के साथ ही खूबसूरत पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। कालाहांडी के डेमोग्राफी की बात करें तो ये जिला 7920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इसकी वर्तमान में अनुमानित आबादी 18,63,755 है, जिसमें से केवल 10% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। बाकी 90% लोग गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ की साक्षरता दर 59.22% है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं लिंग अनुपात काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाओं का लिंग अनुपात है। कालाहांडी जिले में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जबकि छोटी अल्पसंख्यक आबादी ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैनों की है। इसके साथ ही 28% आबादी में आदिवासी हैं, जिनका स्थानीय रीति रिवाजों पर प्रभाव सबसे अधिक है। यहाँ के ज्यादातर लोग उड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था की नजर से देखें तो दक्षिण एशिया में ये माना जाता है कि कालाहांडी जिले और कोरापुट जिले की धरती वे प्राचीन स्थान है जहां लोगों ने धान की खेती शुरू की थी, और आज भी यहां के किसान खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखा जाए तो कालाहांडी की सबसे बड़ी आबादी कृषि और वनों पर ही निर्भर है। वहीं समय के साथ ये जिला विकास की गति पकड़ रहा है और पारंपरिक कृषि से उद्योगों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ उद्योग बहुत सीमित हैं, लेकिन बॉक्साइट और ग्रेफाइट जमा का व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा सकता है। संस्कृति के लिहाज से भी कालाहांडी बहुत समृद्ध है। यहाँ आदिवासी, गैर आदिवासी पारंपरिक नृत्य सहित विभिन्न प्रकार की कला देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों का जीवन संगीत और पारंपरिक नृत्यों से जुड़ा है। घुमुरा नृत्य कालाहांडी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ दल खाई, जयफुला, रसरकेली आदि नृत्य भी काफी पसंद किए जाते हैं। वैसे इस जिले में घूमने की भी कई खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ आप भवानीपटना का मुख्य आकर्षण मां मणिकेश्वरी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप करलापाट वन्य जीव अभयारण्य, डोकरी चांचरा जलप्रपात, जूनागढ़ गुडाहांडी, फुरली झरण जलप्रपात, कालाहांडी पैलेस, असुरगढ़, भागीरथी पार्क, मोहनगिरी और अन्य पर्यटन भी घूम सकते हैं। यहाँ कई खूबसूरत पहाड़ियाँ और प्राकृतिक नज़ारे भी हैं जो आपका मन मोह लेंगे। इसके अलावा इस जिले में आपको उड़िया खाने के स्वाद के साथ ही
आदिवासियों की कला संस्कृति को जानने का मौका भी मिलेगा। अगर आप भी कालाहांडी जिले को और करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ रेल, हवाई या सड़क किसी भी माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग में यहाँ उत्केला हवाई पट्टी और लांजीगढ़ हवाई पट्टी है जो भुवनेश्वर और रायपुर जैसे शहरों से जुड़ी है। वहीं रेल मार्ग में लांजीगढ़ रोड और भवानीपटना रेलवे स्टेशन है जो कालाहांडी पहुंचने के लिए सबसे आसान मार्ग है। सड़क मार्ग की बात करें तो आप यहां NH-26 के जरिए पहुंच सकते हैं। ये नेशनल हाईवे राजधानी भुवनेश्वर समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का वाहन कोड OD08 है जो आपको यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर दिख जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।